जब आप सफलता को उतनी ही सच्चाई से चाहोगे जितनी सच्चाई से सांस लेने के लिए हवा को चाहते हो, तो वो आपको मिल ही जाएगी। सफलता का कोई और रहस्य नहीं है। जिस व्यक्ति को स्वयं के अवगुण पता है और दूसरे के सद्गुण पता है, वो आदमी जीवन में बहुत सफल होता है। किसी व्यक्ति को कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भावना उसकी आत्मा को मैला कर देती है। महान व्यक्ति जीवन के मूल्यों पर चर्चा करते हैं, जबकि एक सामान्य व्यक्ति दुनिया की घटनाओं पर, और वो व्यक्ति जो निम्न कोटि के होते हैं वो एक दूसरे की चुगली पर चर्चा करते हैं। मैं ना तो सिर्फ एथेंस का नागरिक हूं और ना ही सिर्फ एक देश का, पर मैं पूरे विश्व का नागरिक हूं। आदमी शादी करे या ब्रह्मचर्य ले, थोड़ी मुश्किलें तो दोनों में ही आती हैं। अमर तो हर व्यक्ति की आत्मा होती है, पर उसमें नेकी और दयालुता जरूर होनी चाहिए। इंसान के पास केवल धन होने पर वह महान नहीं हो जाता, पर वह धन का कैसा उपयोग करता है, यह बात उसे महान बनाती है। एक व्यक्ति के लिए उसकी मृत्यु भी आशीर्वाद बन सकती है। किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा काम है अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करना। प्रकृति द्वारा दी गई चीजों का हमेशा विवेकपूर्ण और लोगों की भलाई में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इंसान को सभी लोगों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आलस्य एक जिंदा इंसान की कब्र के समान है। व्यक्ति को पैसे से अच्छे गुण नहीं मिलते, पर अच्छे गुणों की वजह से वो अमीर जरूर बन जाता है। एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान धन नहीं, पर ज्ञान है। धन अस्थिर होता है, पर ज्ञान हमेशा के लिए स्थिर रहता है। व्यक्ति अपनी गलतियों को लगातार सुधारता रहे तो एक दिन वो महान इंसान जरूर बन जाता है। ज्ञान की शुरुआत आश्चर्य की भावना से ही होती है। व्यक्ति को दूसरे लोगों की गलती से अपने जीवन में सुधार लाना चाहिए। किसी गलत इंसान का साथ देना एक गलती करने के बराबर ही होता है। अपने मन से लिया गया कोई भी संकल्प पूरा करने की शक्ति आप रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी अज्ञानता जानते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं। सच्चा ज्ञान हम में से प्रत्येक के पास तभी आता है जब हमें यह एहसास होता है कि जीवन के प्रति, स्वयं के प्रति और अपने आसपास के बारे में हम कितना कम जानते हैं। जब एक महिला को पुरुष के बराबर बनने की अनुमति दी जाती है तो वह उसकी श्रेष्ठ बन जाती है। मौन उन लोगों के लिए एक गहरा राग है जो इसे सभी शोर में भी शांति से सुन सकते हैं। एक अच्छे और वफादार दोस्त से अधिक कीमती कोई और संपत्ति नहीं है। सबसे आसान और नेक तरीका दूसरों को कुचलने में नहीं, बल्कि खुद को सुधारने में है। शादी करो या ना करो, हर स्थिति में पछताना अवश्य है। वह सबसे अमीर है जो कम से कम में भी संतुष्ट है। जीवन में असल खतरा मौत नहीं है, बल्कि एक दुष्ट जीवन जीना है। व्यस्त जीवन की बंजरता से हमेशा सावधान रहें। जो लोग सबसे कम चीजें चाहते हैं वो देवताओं के सबसे करीब होते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा एक बच्चा होता है। मैं विश्व का नागरिक हूं और मेरी राष्ट्रीयता सद्भावना है। ईर्ष्या उस छाले की तरह है जो आत्मा को घायल कर देती है। सिर्फ अत्यंत अज्ञानी या अत्यंत बुद्धिमान ही परिवर्तन का विरोध कर सकने की क्षमता रखते हैं। दोस्त धन की तरह होना चाहिए, जरूरत पड़ने से पहले ही उसकी कीमत पता चल जाए।
दूसरों को बदनाम करने से अच्छा और आसान है कि हम खुद को जितना हो सके उतना अच्छा बनने के लिए तैयार करें। करुणा की समझ हासिल किए बिना विचारों के सबसे ऊंचे क्षेत्र तक पहुंचना असंभव है। यह जीना नहीं है बल्कि सही तरीके से जीना है जो मायने रखता है। एक सही न्यायाधीश के 4 गुण होते हैं। नंबर 1, विनम्रता पूर्वक सुनना। नंबर 2, बुद्धिमानी से उत्तर देना। नंबर 3, गंभीरता से विचार करना। और नंबर 4, निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना। आपको किताबें पढ़कर समय का सदुपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि किताबों में ज्ञान के अलावा लोगों के जीवन का अनुभव भी होता है जो स्वयं में अमूल्य है। व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह मन के मैले होने का सबसे बड़ा कारण है। कभी भी गलत लोग, गलत विचार या गलत कार्य में किसी की भी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी अच्छाई को जड़ से मिटा देती है। किसी व्यक्ति को दूसरे के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो खुद के लिए अपेक्षा करता है। एक सच्चा व्यक्ति हमेशा नन्हे बच्चे की तरह कोमल और मासूम होता है। एक व्यक्ति को दिन में एक बार खुद से जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे वो स्वयं को और भली प्रकार जान सकता है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है वह दुनिया में किसी को भी नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। किसी भी मुश्किल को ठीक से समझ लेने से समाधान तक पहुंचने का आधा रास्ता आप खोज लेते हैं। मेरे विचार किसी को कुछ सिखाएं या ना, पर उन्हें स्वयं के बारे में जानने को जरूर मजबूर कर देते हैं। इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा कीमती चीज है ज्ञान और सबसे बुरी चीज है अज्ञान। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए सही समय पर अपने जीवन में बड़े परिवर्तन करने से घबराना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति के अंदर आश्चर्य का भाव होता है तो वह रहस्यमयी चीजों से पर्दा उठाकर बुद्धिमानी की ओर कदम बढ़ाने लगता है। इंसान को सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सभी जीव अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। मूल्यहीन व्यक्ति सिर्फ खाने और पीने की चीजों के बारे में सोचते हैं, पर बुद्धिमान जीवन के मूल्यों को गंभीरता से विचार करते हैं। मेरे दोस्त, अपनी मानसिकता पर गौर करें, खुद को जानें, क्योंकि एक बार जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम खुद की देखभाल करना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं है वो तब भी संतुष्ट नहीं होगा जब उसे वह प्राप्त हो जाएगा जिसे वह चाहता है। आप किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कैसे घोषित कर सकते हैं जब उसका सुख उस पर राज कर रहा है? लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे इसकी तो परवाह नहीं है, पर मुझे अपनी गलतियों की परवाह है। दुनिया को चलाने से पहले हमें खुद को चलाना होगा। हम वही हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं। आत्मा 2 ही रोगों से ग्रसित होती है, पहला पाप और दूसरा अज्ञान। ईश्वर से सामान्य प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जिंदगी नहीं बल्कि एक अच्छी जिंदगी मायने रखती है। दोस्ती हमेशा आराम से करनी चाहिए, लेकिन जब एक बार दोस्ती हो जाए तो उसे पूरी मजबूती के साथ निभाना चाहिए। जहां सम्मान होता है वहीं डर होता है, लेकिन जहां सम्मान नहीं होता वहां डर का भी कोई स्थान नहीं होता है। अगर आप खुद के बारे में जानना चाहते हैं तो खुद के बारे में सोचना शुरू कर दें। मैं सभी जीवित लोगों में सबसे बुद्धिमान हूं, क्योंकि मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। जो हो जाए शादी अवश्य कीजिए। अगर अच्छी पत्नी मिली तो आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी, अगर बुरी पत्नी मिली तो आप दार्शनिक बन जाएंगे। सौंदर्य
एक अल्पकालिक अत्याचार है। हमेशा झूठे शब्दों से बचें, क्योंकि झूठे शब्द सिर्फ खुद में बुरे नहीं होते, बल्कि वो आपकी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देने की ताकत रखते हैं।